Hello बच्चों, let's see this question. The question says, state and explain law of malus. क्वेश्चन कह रहा है कि लॉ ऑफ मालूस को स्टेट और एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसके की कॉन्सेप्ट के अंदर देखेंगे कि लॉ ऑफ मालूस किसके बारे में, किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ मालूस है वो बेसिकली अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब कि जब भी कोई एक लाइट को, ठीक है, पोलराइजर और एनालाइजर से पास करते हैं तो वो कितना एनालाइज होता है, वो कितना पोलराइज होता है, वो लॉ ऑफ मालूस बताता है। तो इसको लिखते हैं लॉ ऑफ मालूस। लॉ ऑफ malus is related to amount of polarization. amount of polarization। अब बात आता है कि है क्या, लॉ ऑफ मालूस है क्या। तो मान लेते हैं कि ये एक पोलराइजर है। ठीक है, और ये कोई दूसरा पोलराइजर है। ये ये दूसरा पोलराइजर है और दोनों के बीच एक कॉमन एक्सिस है। कॉमन एक्सिस। अब क्या हो रहा है ना कि ये पोलराइजर था, पहले लिख देते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन नहीं हो। ये पोलराइजर था और ये एनालाइजर था। ठीक है, ये पोलराइजर हो गया, ये एनालाइजर, और दोनों का एक कॉमन ट्रांसमिशन एक्सिस हो गया। अब क्या हुआ कि कुछ रे ऑफ लाइट भेजा गया इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो निकलेगा इसका इंटेंसिटी तो आई नॉट बाई टू होगा, अगर इस वाले रे ऑफ लाइट का इंटेंसिटी आई है। लेकिन यहां से कितना इंटेंसिटी का लाइट निकलेगा, वो बात जो है, वो बात बताया है कौन, मालूस, और उस लॉ को बोला गया है लॉ ऑफ मालूस। तो वो इंटेंसिटी क्या होगा, तो वो इंटेंसिटी बेसिकली ये पोलराइजर का जो प्लेन है और ये जो ट्रांसमिशन एक्सिस है एनालाइजर का, दोनों के बीच कितना एंगल है उसके कॉस थीटा के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। मतलब कि दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो जो यहाँ से इंटेंसिटी पास करेगा इसको मान लेते हैं आई। तो वो आई किसके प्रोपोर्शनल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। एक बार फिर से बताते हैं थीटा क्या है। थीटा जो है इस पोलराइजर का प्लेन और एनालाइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का क्या होगा, एंगल होगा। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कौन दिया, ये दिया मालूस। अब वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो स्टेटमेंट दिया था मालूस। द इंटेंसिटी ऑफ द intensity of the plane plane polarized light that that passes through the analyzer through the analyzer through the analyzer is directly is directly proportional to the square of the cosine of the angle between the plate between the plate between the plane of polarizer and the transmission axis and the transmission axis of analyzer of
एनालाइजर। ठीक है, ये स्टेटमेंट फिर से समझाते हैं। ये स्टेटमेंट है कि जो लाइट पोलराइज्ड होकर निकलता है, जिसको कि अपन प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, उसका इंटेंसिटी, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ कोसाइन के प्रोपोर्शनल होगा। अब कोसाइन क्या है, तो कोसाइन के बारे में बोला है कि कोसाइन एंगल है जो कि पोलराइजर के प्लेन और ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर के बीच का एंगल है। ठीक है, तो उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग एक मिनट गलत है, यहाँ पे एस नहीं होगा, बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा जेड। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट लास्ट में कौन दिया, मालूस। और मालूस इस स्टेटमेंट के बाद एक इक्वेशन दिया, और वो इक्वेशन नहीं, बेसिकली एक वो प्रोपोर्शनैलिटी दिया, और वो था आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आई क्या था, ये इंटेंसिटी था। कौन सा इंटेंसिटी, जो यहाँ पे निकल रहा था एनालाइजर के बाद, वो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल था, कॉस स्क्वायर थीटा के। होप you understood it well. Best of luck.